प्रवेश प्रारंभ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन सिंह, साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्रॉप प्रोडक्शन फैकल्टी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं क्रॉप प्रोडक्शन के संभावित आंसरों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चंस का आंसर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका सेट ए का, कौन सा सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, अब सॉल्व कर रहे हैं आप सेट ए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्याज जो है वो बॉटेनिकली कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जो बच्चे यहाँ पढ़े थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल्ब। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्याज कौन सा प्रोपगेशन होता है आपका, इसमें बल्बियस प्रोपगेशन होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 82 कि भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है, टिलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ठीक है, देखिए जो ऑप्शंस है, पहला क्या है आपका तो कि बीज बिस्तर तैयार करना, खरपतवार नियंत्रण, मृदा एवं जल संरक्षण। ठीक है, सारे पॉइंट्स जो है मैंने क्लास में पढ़ाए थे, सीड बेड प्रिपरेशन, वीड कंट्रोल एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन 83। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि 83 विच ऑफ दी सॉइल हैज द हाईएस्ट पोरोसिटी, मतलब कि इनमें से कौन से मिट्टी में अत्यधिक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस सॉइल में अत्यधिक छिद्र पाए जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा पोरोसिटी पाया जाएगा, वो सबसे बेस्ट सॉइल भी होता है खेती के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, क्ले सॉइल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 84 नंबर कि विच इज अ खरीफ सीजन वीड। ठीक है, इनमें से कौन सा जो खरपतवार है वो खरीफ मौसम का खरपतवार है। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे नोट्स में दिए हैं और हमने इसको इंक्लूड किया है। जो सारे पॉइंट्स जो बच्चे यहाँ से क्लासेस लिए होंगे उनको सभी क्वेश्चन बहुत ईजिली बन गया होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है आपका इलुसाइन, इकाइनोक्लोवा और क्या है आपका सिलोसिया। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका सभी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सभी कैसे हैं, सभी कैसे हैं आपके खरीफ मौसम के खरपतवार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है आपका, हाँ, द फॉलोइंग इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो। ठीक है, आम की वनस्पतिक प्रवर्धन विधि है। देखिए ये एक पेटेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार क्लास में पढ़ाते वक्त भी कहा है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पेटेंट क्वेश्चन है जो व्यापम ऑलमोस्ट अपने हर साल कहीं किसी न किसी रूप में पूछ ही लेता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विनियर ग्राफ्टिंग, पर यहाँ पर विनियर नहीं लिखा है, बट स्टिल ठीक है आप तो पढ़े हैं तो आप इसका आंसर कैसे मार्क कर लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या होगा, ग्राफ्टिंग। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है 86 नंबर, सीड रेट ऑफ सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए कितना होता है। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा है कितना होता है आपका 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये क्लियर कट आपके नोट्स में लिखा हुआ 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। उसके बाद देखिए आगे आ जाते हैं, फार्मर्स कैन गेट शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम। ठीक है, किसानों को किससे लघु अवधि के ऋण मिलते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से लोन होते हैं, कुछ ऐसे ऋण होते हैं, ठीक है, जो किसान लेता है 6 से 18 माह के लिए, है ना, और ये लोन वो इसलिए लेता है ताकि वो अपने फसल को सही ढंग से उगा सके, मतलब बीज के लिए, खाद के लिए, उर्वरक के लिए, है ना, और कुछ छोटे मोटे यंत्रों के लिए भी वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन लेता है। देखिए इसमें जो ऑप्शंस है यहाँ पर, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका ए, मनी लेंडर, क्योंकि जो बी है और ये दोनों क्या देते हैं, दोनों आपका लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या बचा, ए क्या होगा आपका मनी लेंडर्स। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ टेकिंग लोन। ठीक है, मतलब ये कैसे आपके इनडायरेक्ट सोर्स है, मतलब किसी भी बोलना चाहिए गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, लास्ट जब मैंने क्लासेस लिया था मैंने पढ़ाया था बच्चों को, ठीक है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने ये बताया था कि जो डिस्चार्ज रेट है, जैसे क्यूमेक है, तो क्यूमेक बराबर किसके होता है, तो क्यूमेक बराबर होगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। किसके होगा आपका, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, वो क्लासेस जो बच्चे किए होंगे ऑब्वियसली इसका आंसर मार्क कर लिए होंगे। ठीक है,
आगे फिर देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। क्या है आपका? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर, ठीक है, फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है, जिन्हें कि हम एक रोज ब्रीडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने गुलाब पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। उसके बाद देखिए फिर क्या है आपका? सॉइल विथ पुअरेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऐसी मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये पढ़ा दिया था, इसका आंसर क्या होगा आपका? सैंडी सॉइल, है ना, कि जो रेतीली मृदा होती है वो जल को धारण नहीं कर पाती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। उसके बाद देखिए 91 नंबर देखिए, द बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर, बेर में कटाई छटाई करने का सबसे उचित समय कब होता है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, में। प्रूनिंग बताया था, क्लास में समझाया था। प्रूनिंग क्या होता है कि जब पौधे में आप काट छाट कर रोग लगे हुए हिस्से को, कीट लगे हुए हिस्से को पौधे से अलग कर देते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? कटाई छटाई कहते हैं, ठीक है। प्रूनिंग क्या होता है? तो प्रूनिंग एक मेथड होता है जहाँ पर आप डिजीज पार्ट को, इंसेक्टेड पार्ट को, बीट अफेक्टेड पार्ट को आप क्या कर देते हैं? पौधे से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेर में कब करते हैं? बेर में करते हैं आपके मई मंथ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि कॉलीफ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, फूल गोभी निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? तो उसका क्योंकि आप इसका फूल खाते हैं, फूल गोभी का आप कौन सा हिस्सा खाते हैं? फ्लावर खाते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, फ्लावर, ठीक है। अब देखिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है आपको? कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और देखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ शुरू हुआ था आपका? इंग्लैंड, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था आपका? ये मेथड स्टार्ट हुआ था आपका इंग्लैंड में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्लांटिंग सिस्टम जो है वह हिली एरिया के लिए सबसे सुटेबल या उचित माना जाता है, ठीक है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन से प्लांटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर भी बच्चों ने पढ़ा था। इसका आंसर क्या था आपका? सी, कंटूर विधि। कंटूर विधि को आप उपयोग करते हैं हिली रीजन्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर। क्वेश्चन क्या है आपका? लेंथ ऑफ गंटर चेन इज, ठीक है, गंटर चेन की लंबाई के बारे में पूछ रहा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ से ही मैंने कहा था कि क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है आपका? 66 फीट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ठीक है। गेहूं में जो CRI स्टेज होता है, ठीक है, ये क्या कौन सा स्टेज है? तो ये आपका क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है। मतलब इस अवस्था में गेहूं में इरिगेशन देना, सिंचाई देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आप सभी बच्चों के नोट्स में लिखा है कि CRI स्टेज जो होता है वो बुआई के 21 दिन बाद होता है, ठीक है, और आपने पढ़ के भी रखा है। तो उसके हिसाब से फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 दिन। क्लियर है? उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्या है? देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स आर फिक्सिंग ऑफ, जो लेग्यूमिनेसी पौधे होते हैं वह किसका स्थिरीकरण करते हैं? ये क्वेश्चन हमने बार बार, मतलब जितनी भी हमारी क्लासेस है हमने हर क्लास में ये चीज़ मैंने बोला है कि जो दलहनी फसल होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, दे फिक्सेट द नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ग्लाइसिन मैक्स साइंटिफिक नेम ऑफ, ग्लाइसिन मैक्स इनमें से किसका वनस्पतिक नाम है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गोवावा का वेराइटी है, इनमें से कौन सी अमरूद की किस्म है, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था आपको, आपके नोट्स में लिखवाया था। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है आपका ए, लखनऊ 49। इसका आंसर क्या है? लखनऊ 49। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर का। द मोस्ट कॉमन सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन
गन्ने में लगने वाली सबसे गंभीर बीमारी कौन सी है? तो ये भी मैंने क्लास में बताया था कि गन्ने में लगने वाली सबसे गंभीर बीमारी कौन सी है? आपकी रेड रॉट। ठीक है, और रेड रॉट क्या है? तो वह एक फंगल डिजीज है, मतलब फफूंद के द्वारा होने वाली डिजीज है। इसमें क्या होता है कि यदि आप गन्ने को बीच से आप काटते हैं ना, जो दोनों गन्ने के जो पार्ट्स है, जो हिस्से हैं, वो पूरे क्या हो जाते हैं? आपके लाल सड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? रेड रॉट, जो कि गन्ने में लगना सबसे प्रमुख रोग होता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने वाली विधि है। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीज वहां पढ़ाई थी, एक था आपका पास्चुराइजेशन और दूसरा क्या था? आपका स्टरलाइजेशन। ठीक है, लेकिन मैंने क्लियर कट बताया था कि इसमें हम किसको मारते हैं? तो इसमें हम मारते हैं आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज को, मतलब वह सूक्ष्म जीव जो आपके लिए उपयोगी नहीं होते हैं। परंतु स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ना केवल हार्मफुल बल्कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी आप मारते हैं, मतलब वह जीवाणु जो आपके लिए उपयोगी भी हैं उनको भी, और जो उपयोगी नहीं है उनको भी मारते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टरलाइजेशन। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है कि कैरेट इज जनरली ग्रोन इन प्लेन्स अंडर विच सीजन। ठीक है, मैदानी भागों में गाजर को सामान्यतः कौन से मौसम में उगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, रेन्स। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रेन्स। ठीक है, वर्षा ऋतु में इसको प्लेन एरियाज पे लगाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका 103 में। ठीक है, देखिए 103 क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? एक्सेस वाटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम क्रॉप रूट जोन इज। ठीक है, जब फसल के जड़ क्षेत्र से ज़्यादा पानी की निकासी कहलाती है। आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में समझाया था जल निकास। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने को हम जल निकास कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रेनेज, जल निकास। ठीक है, उसके बाद देखिए निपिंग। निपिंग एक ऑपरेशन होता है जो किस में करते हैं? उसमें हम किस में करते हैं? आपका चिकपी में करते हैं। ठीक है, निपिंग हम चने में करते हैं। निपिंग में जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? जो ऊपर की शाखाएं होती है ना, उन्हें हम क्या करते हैं? काट कर अलग कर देते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि जो बाकी शाखाएं हैं वह बहुत ही तेजी से बढ़ पाए, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनलार्ज ब्रांचिंग, मतलब कि जो नीचे की शाखाएं हैं उनके बढ़ोतरी के लिए हम क्या करते हैं? निपिंग का ऑपरेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चों को मैंने ऑलमोस्ट हर क्लासेस में पढ़ाया है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज और एक डीएपी, ये मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया है। ठीक है, आपको अब याद भी होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 46% नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए आगे आ जाते हैं आपका 106 नंबर में। इनमें से कौन सा समर सीजन एनुअल क्रॉप है? एक ग्रीष्म ऋतु का वार्षिक पुष्प है। ठीक है, मैंने जैसा क्वेश्चन आपको बताया था बिल्कुल इससे एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपने नोट्स में आप चेक कर लीजिए, सारे आपके ऑप्शंस में जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं नोट्स में हैं। ठीक है, ये जो 3 हैं ये सभी कैसे हैं? आपके विंटर एनुअल हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? आपके विंटर एनुअल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लैरिडिया। क्या इसका आंसर होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्लैरिडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके नोट्स में तो है लेकिन जो लैंग्वेज जो वहाँ पे लिखित हुआ थोड़ा डिफरेंट था। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक लंबवत रेखा डालने का हेतु प्रयुक्त होने वाले यंत्र। मैंने आपको यहाँ पर यह पढ़ाया था कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर होते हैं वहाँ से हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं एवं इससे हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब कि लंब डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम फॉर सोइंग ऑफ स्प्रिंग शुगर केन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बसंतकालीन गन्ने होते हैं उन्हें लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो देखिए जो बसंतकालीन गन्ने होते हैं उन्हें लगाने का उपयुक्त समय कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका फरवरी मार्च। ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसा बिल्कुल नोट्स में पढ़ाया था बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, 109। देखिए इसमें क्या बोल रहा है?
फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इज। ठीक है, ये क्लास में बताया था आपको कि इसका पीएसबी क्या होते हैं। पीएसबी वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मैंने बताया था वो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल फॉस्फोरस को किस भाग में लेके आते हैं, सॉल्युबल भाग में, ताकि पौधे इसको ले सके, है ना। मैंने बताया था कि जो फॉस्फोरस बैक्टीरिया, सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो जीवाणु जो होते हैं, वह अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में लेके आते हैं जिससे कि पौधे उन्हें ले सके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएसबी। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110, फार्म प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, आपने जैसे खेती किसानी किया और आपने फसल लगा दिया, है ना, तो उसके बाद जो आपका लाभ है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप देखिए आपका लाभ किस पर निर्भर करेगा, जो आपको इनकम मिल रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद मार्केट एंड फार्म प्राइसेस, आप किस कीमत पर अपने उत्पाद को मार्केट में बेच रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या है आपका इनपुट कॉस्ट, मतलब जो लागत आपने लगाया है तो लागत कितना है, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है आपका फार्म प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। ठीक है, सामान्य रोटी वाली गेहूं का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आपको व्हीट का साइंटिफिक नेम बताया था, ट्रिटिकम एस्टिवम, और वही क्या है आपका कॉमन ब्रेड व्हीट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है आपका, द फॉलोइंग फ्रूट इज जनरली प्रोपगेटेड थ्रू एयर लेयरिंग। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फल है जिसका जो प्रवर्धन है वो गूटी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, गूटी विधि तो आपने पढ़ा भी है, नोट्स में लिखा भी है, और आपको जब हम विजिट पे हम ले गए थे तो हमने वहाँ पर दिखाया भी था। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप सभी ने मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवावा अमरूद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, 113 नंबर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबने पढ़ के रखा है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैडी, राइस या धान। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया था, ऑर्नामेंटल में पढ़ाया था। ये क्या था आपका, कचदर या फिर बहुनिया, यह किस प्रकार का पौधा है। ठीक है, तो देखिए ये ना तो आपका लता है, ना झाड़ी है, ना शाख है, ये क्या होता है आपका टाइनी ट्री। ठीक है, ये क्या है आपका छोटा पेड़ होता है, टाइनी ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, कि इनमें से ऐसा कौन सा फल है जिसको कि आप जली बनाने के लिए उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, गोवावा, ये अमरूद, जिसको कि आप जली बनाने के लिए उपयुक्त मानते हैं क्योंकि इससे पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिर आपका 116 नंबर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, सॉइल पीएच फॉर राइस कल्टीवेशन, मतलब कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पीएच कौन सा होता है। तो मैंने बताया था आपका कि धान कहाँ पे लगाते हैं, धान लगाते हैं आपका अम्लीय मृदा में, है ना, एसिडिक सॉइल में लगाते हैं। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या है आपका 5.5 से लेके 6.5। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, लिनसीड की फैमिली। ठीक है, अलसी की कुल पूछ रहा है, इसका फैमिली क्या होता है आपका लिनिएसी। कौन सा कुल है आपका, तो लिनिएसी कुल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 118 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कुफरी ख्याति इज अ वेराइटी ऑफ। देखिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था, जहाँ भी कुफरी शब्द आएगा मतलब वो कौन से किस्म हो जाएगी, तो आपकी वो आलू की किस्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो पोटैटो है उसका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, आपको कुफरी शिमला में है। और देखिए ये वैरायटी जो है आपकी कुफरी ख्याति, ये अभी आपकी नई रिलीज हुई वैरायटी है। ठीक है, अभी रिलीज हुई है वैरायटी, और एक ऐसी वैरायटी है आपकी तो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। कैसी वैरायटी है आपकी, तो बहुत जल्दी पक जाने वाली या बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली किस्म है। किसकी किस्म है, तो ये किस्म है आपका आलू का। तो किस्म है आलू का या पोटैटो का। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर।
ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत कई बार मतलब जितने भी क्लासेस हमारे हुए उस सभी क्लासेस में डिस्कस किया है, ठीक है, और ये भी एक व्यापम का पेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए आपका, ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज, हरित खाद फसल है, इसका आंसर क्या है, सस्बेनिया, ठीक है, आंसर क्या है, सस्बेनिया रोसलेटा, जो क्या है ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में आते हैं फिर आपका क्वेश्चन नंबर 120। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्राइसेंथेमम जो फूल है वो कौन सी ऋतु का फूल है, तो ये भी आपने पढ़ के रखा है, ये भी आपके नोट्स में लिखा है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका सी, विंटर्स, ये आपका शीत ऋतु का फूल है, ठीक है। आगे बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका 121 नंबर, है ना, 121 नंबर पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नाबार्ड, नाबार्ड को पढ़ाते वक्त भी मैंने कई बार कहा था कि नाबार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये कब आया था, आपने डेट याद किया कब आया था, आपका 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982, ठीक। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका आगे आते हैं आपका कि विच इज अ रबी सीजन वीड, इनमें से कौन सा रबी मौसम की खरपतवार है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपका, आर्जीमोन किस में लगता है, जनरली मस्टर्ड में लगता है ना, सरसों में लगता है। फिर आपका फिलेरियस किस में लगता है, ये लगता है आपका गेहूं में, गेहूं का मामा फिलेरियस माइनर, है ना। उसके बाद अगर ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा आपका डी, ठीक है। तो ये तीनों कैसे हैं आपके, तीनों हैं आपके रबी सीजन के बीट, ठीक है, ये सभी कैसे हैं आपके रबी मौसम की खरपतवार हैं। आगे आते हैं आपका रीजनल रूरल बैंक, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आरआरबी। देखिए आरआरबी जो है वह किन्हें लोन देता है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटा एवं सीमांत किसान। बताई थी मैं आपको, छोटा किसान मतलब कि उसकी भूमि कितनी होगी आपकी 1 से 2 हेक्टेयर, और यदि वो किसान आपका मार्जिनल तो भूमि कितना होगा उसके पास 1 से कम, लेस देन 1 हेक्टेयर, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है आपका, जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन, ये भी सही है। और क्या है आपका कि ग्रामीण कारीगर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डीज। उसके बाद देखिए एक इजी क्वेश्चन पूछा था, सिट्रस की फैमिली, ठीक है, ये आपने पढ़ के रखा है, इसकी फैमिली क्या है, तो रूटेसी फैमिली। कौन से कुल संबंधित है, तो ये आपका रूटेसी कुल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं फिर आपका क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है, 125 नंबर पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट रीडिंग टेकन विथ डंपी लेवल ऑन अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज, देखिए डंपी लेवल आपको पढ़ाया था, ठीक है, और देखो उसमें क्या बता रहा है, डंपी लेवल का प्रमुख उपयोग क्या होता है, कि क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है हाइट को, ऊंचाई को, जिसे हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिवेशन। जो एलिवेशन टर्म्स है, ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं आपका हाइट के लिए। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब पहली रीडिंग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, उससे आप क्या कहते हैं, उससे कहते हैं बैक साइड। क्या कहते हैं, उसको आप बैक साइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है आपको, डीएपी में एन और पी की मात्रा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार बता दिया है, आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है, 18% एन एंड 46% P2O5। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 18 और 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका 127, ठीक है, 127 नंबर पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया इज, ठीक है, भारत की सबसे उत्पादक मिट्टी कौन सी है, तो मिट्टी कौन सी है आपकी एलुवियल सॉइल, ठीक है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। ये मृदा कहाँ पाई जाती है, ये मृदा पाई जाती है आपकी नदी किनारे, मतलब ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो कि बहुत ही अच्छी होती है खेती के लिए, है ना। उस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है, ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट, मूंगफली में तेल की मात्रा, ठीक है। तो आपने इसका आंसर पढ़ के रखा है, ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका 40 से 45%, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए ग्रैंड नैने, इससे कल्टीवार, कल्टीवार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किस्म या वेराइटी, है ना। ये भी एक टर्म इंग्लिश का यूज करते हैं वेराइटी के लिए। देखिए किसका किसका किस्म है, तो ये किस्म है आपका केला का, ठीक है, बनाना का, ये भी पढ़ा है आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये बन गया होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर पपाया इज, तो
इसका आपने कितना पढ़ के रखा है, आपके नोट्स में लिखा है कितना 1.8 इंटू 1.8 मीटर, है ना, 1.8 गुणित 1.8 मीटर, है ना। और आपने ये भी लिखा था कि यदि ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या रहेगा ऑप्शन में 2 इंटू 2 मीटर। तो है आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं 131। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, इनमें से कौन सा कार्बनिक खाद है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ठीक है, क्योंकि यूरिया क्या है आपका तो एक कार्बनिक खाद है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टर्म लोन क्यों लेते हैं। थोड़ी देर पहले आपको भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि शॉर्ट टर्म लोन जो होता है हम 6 से 18 बार के लेते हैं, इसे क्रॉप लोन भी कहते हैं। और इसे मुख्यतः तौर पर हम लेते हैं बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए एवं खरपतवार नाशी खरीदने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्टिकल्चर कौन से शब्द से लिया गया है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सब बच्चों ने पढ़ा है। इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। शब्द क्या है आपका हॉर्टस और कल्चर, ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बना है हॉर्टस और कल्चर, ठीक है। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका गार्डन, और कल्चर का अर्थ क्या होता है कल्टीवेशन। हॉर्टस का अर्थ होता है आपका उद्यान और कल्चर का अर्थ क्या होता है आपका खेती करना। समझ में आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, सचरम साइनेंसिस इज नोन एज, ठीक है, आपने पढ़ के रखा है, ठीक है। 3 टाइप के केन पढ़ा है आपने, नोबल केन, इंडियन केन और चाइनीज केन। नोबल केन कौन सा है आपका सचरम ऑफिसिनेरम, और जो यहाँ पर दिया है क्या है आपका सचरम साइनेंसिस, ये कौन सा केन है, तो ये है आपका चाइनीज केन। कौन सा केन है, ऑप्शन सी चाइनीज केन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 135 नंबर, द मेन वीड फाउंड इन राइस क्रॉप इज, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि धान का सबसे प्रमुख खरपतवार, ठीक है, कौन सा होता है आपका सावा, कौन सा होता है इकाइनोक्लोवा क्रूसीगेली। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 136, द विंड ब्रेक्स शुड बी प्लांटेड इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसका आंसर मैंने क्लास में बताया था, इसका आंसर क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम, परंतु ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, या फिर इसके जो ऑप्शन है व्यापम से देख लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर दवापत्ति भी कर सकते हो क्योंकि इसका आंसर जो है आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आपका फार्म बजट क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। फार्म बजट मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप एक बजट तैयार करते हैं, कितना खर्चा हुआ और कितना आपको लाभ मिला। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ टेंटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिटर्न्स ऑफ अ फार्म, ठीक है, एक खेत के खर्चे एवं उत्पादन का एक अस्थायी अनुमान, जिसका क्या है सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इन वाटर स्केयर एंड ड्राई एरियाज हैविंग हाई विंड स्पीड द अप्रोप्रिएट इरिगेशन मेथड इज, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी कम हो, सूखा क्षेत्र हो और वहां पर हवा बहुत तेज चलती हो, ठीक है। आप खुद सोचिए ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी कम है, ठीक है, तो देखिए जहां पर पानी कम वाला पॉइंट आए तो वहां पर फरो आपका कट गया, ठीक है। हवा चलती है तो आपका ये स्प्रिंकलर भी कट गया, है ना। हवा चलेगी तो क्या होगा, स्प्रिंकलर जो आप अगर वहां यूज करोगे तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या बचा, इसका आंसर बचा ए ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से 139, इनमें से कौन सा कोल क्रॉप नहीं है, इनमें से कौन सा गोभी वर्गीय फसल नहीं है। तो कैबेज तो है, पढ़ा है आपने, पत्ता गोभी है, ठीक है, सलजम टर्निप भी है। आपके 2 ऑप्शन नए थे, ठीक है, एक आपका ब्रूसल स्प्राउट और एक केले, पर केले जो है कोल क्रॉप है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ब्रूसल स्प्राउट, जो कि कोल क्रॉप नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आपका 140 नंबर में आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ पैडी, ठीक है,
क्या बोल रहा है आपको, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ पैडी, मतलब यदि आपको 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी लगाने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 500 मीटर। ये भी आपको क्लियर कट आपके नोट्स में दिया है, कई बार आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये हमने पूरे 60 क्वेश्चन क्रॉप के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आई होप सो जो बच्चे आज एग्जाम दिए उनका एग्जाम अच्छा गया होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर देखिए ऐसे बच्चे जो कहीं से कोचिंग किए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या ऐसे बच्चे जो घर में बैठ के पढ़ाई किए हैं पर उनका एग्जाम आज अच्छा नहीं गया है, तो उन बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आपको सही लगे हमारे जो वीडियोस आप देख रहे हैं, आपको जो भी डिटेल्स वो अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे यहाँ साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई से पीएटी ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आप सभी एडमिशन लेने के लिए आमंत्रित हैं। इनफैक्ट मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को अवेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से जितने भी हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, इनमें से देखो जितने भी 60 के 60 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे नोट से नहीं आया, जो हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके मैं चाहूँगी कि आप अपने जो भविष्य का निर्णय हो सही ढंग से लें और आप हमारे कोचिंग में आके अगर आपको सही लगे तो आप आके एडमिशन्स ले सकते हैं 5 जुलाई से, ठीक है। थैंक यू।